मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नदी के द्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, नदी के द्वीप जो है कविता जो है सच्चिदानंद हरिनानंद वात्सल्य अज्ञे जी की कविता है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक माने जिसको एक प्रतीक के रूप में माना गया है, माने जिसको एक सजीव रूप देने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नदी के द्वीप, यहाँ पर जो तीन मेन मुख्य बिंदु है, एक है नदी है, द्वीप है और तीसरा है भूखंड। ठीक है, तो नदी को देखो यहाँ पर परंपरा बोला गया है, जो हमारे समाज की परंपराएं उसको वो जो परंपरा है उसको नदी बोला गया है, और जो व्यक्ति है उसको द्वीप बोला गया है, और जो समाज है उसको भूखंड बोला गया है। ठीक है, अब इनको जो भूखंड को समाज क्यों बोला गया है, द्वीप को व्यक्ति क्यों बोला गया और परंपरा को नदी क्यों बोला है, इसका कारण यह है कि आपको यही बात समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है इस कविता के माध्यम से कि व्यक्ति जो है समाज का निर्माण करता है और समाज के अंदर परंपराएं होती हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का विकास जो है समाज और उसकी परंपराओं से ही होता है। ठीक है, तो नदी जो होती है वो द्वीप का निर्माण करती है, मतलब परंपरा जो है व्यक्ति को एक पहचान देता है। ठीक है, और फिर जब वो अपने समाज में आता है, भूखंड से जुड़ता है, तो फिर वो अपने लिए एक स्थायी स्थान भी बनाता है। तो उसी तरह से इसी बात को जो है कवि ने यहाँ पर नदी के द्वीप की कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि नदी जो होता है नदी जिस तरह से नदी जो है द्वीप का निर्माण करती है, और फिर द्वीप जो है भूखंड के साथ में जुड़कर जो है फिर एक अपना अस्तित्व बनाता है या ढूंढता है। तो किस तरह से हो रहा है वो हम इस कविता में देखने का प्रयत्न करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देती हूँ। यहाँ पर जो नदी है, नदी का मतलब होता है परंपरा, द्वीप का मतलब होता है व्यक्ति, मनुष्य को बोला गया है, और जो भूखंड है उसको बोला गया है, आपको क्या बोला गया है, आपका समाज। ठीक है, हम नदी के द्वीप है, कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो द्वीप है वो बोल रहा है कि मैं नदी का द्वीप हूँ, क्योंकि मेरा निर्माण जो है नदी की धाराओं से ही हुआ है, इसलिए मैं नदी का द्वीप हूँ। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतवाहिनी बह जाए। स्रोतवाहिनी मतलब नदी को बोला गया है। तो द्वीप बोल रहा है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि नदी जो है हम लोग को छोड़कर आगे बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि नदी हमारे साथ ही रहे, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि नदी जो है, नदी की जो जल धारा होती है वो कहीं पर भी एक जगह पर टिक कर नहीं रहती, वो तो हमेशा प्रभावित होती रहती है। ठीक है, और हम जो है द्वीप बोल रहे हैं, लेकिन हम जो है नदी के साथ भी प्रभावित नहीं हो सकते। यदि हम नदी के साथ में बहने लगे तो हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे। कहने का मतलब है कि नदी से जो परंपराओं से मनुष्य बना है, लेकिन व्यक्ति जो है परंपराओं को यदि परंपराओं के साथ जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, जिन परंपराओं में सुधार की आवश्यकता है, यदि वो वहाँ पर सुधार नहीं करता है और गलत परंपराओं के साथ भी आगे बढ़ता चला जाता है, तो फिर मनुष्य का क्या होगा, एक दिन विनाशी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो द्वीप का जो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ कर जो है उसे अपना कार्य करना चाहिए। हम युवा हमें आकार देती है, तो द्वीप बोल रहा है कि जो नदी है वो हमें आकार देती है, मतलब वो हम लोग को जीवन दे रही है, हमें कोण देती है, माने जो हमारा जो किनारा है वो बनाती है, हमें गोलाई देती है, अंतरिप देती है, और उभार माने हमारा हमें एक शेप दे रही है। ठीक है, साकेत और कुल किनारा भी देती है, सब गोलाइया उसकी गड़ी है, माने जितना भी आकार हमको मिला है, जैसा भी आकार मिला है, वो सब किसकी देन है, नदी की ही देन है। इसलिए नदी जो है हमारी माता के समान है, ये द्वीप बोल रहा है। ठीक है, माँ है वह, इसी से हम बने हैं। तो द्वीप क्या बोल रहा है कि नदी हमारी माँ है, माने परंपरा से ही हम व्यक्ति जो बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। लेकिन हमेशा हमें एक बात, व्यक्ति जो द्वीप बोल रहा है, लेकिन हमें हमेशा एक बात याद में रखना है कि हम द्वीप है, हम धारा नहीं है। हम नदी की तरह जो है, नदी की धाराओं के साथ जो है प्रभावित नहीं हो सकते। हमें एक स्थान पर ही टिक के रहना है, तभी हम अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, स्थिर समर्पण है हमारा समर्पण क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, हम अस्थिर नहीं रह सकते। ठीक है, हम सदा से द्वीप है स्रोतवाहिनी के। ठीक है, नदी के द्वारा वही हमारा द्वीप का निर्माण हुआ है, तो हमेशा से हम नदी के द्वीप ही रहेंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व जो है उसके साथ बहने में नहीं है, बल्कि एक स्थान पर टिके रहने में ही है। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पल्लव होगा, डहेंगे सहेंगे सब जाएंगे। तो बोला क्या है, किंतु हम बहेंगे नहीं, हम बहते नहीं हैं, हम द्वीप है, द्वीप एक स्थान पर टिके रहते हैं। अगर हमने बहना शुरू कर दिया तो हम रहेंगे नहीं, हम भी क्या करेंगे, नदी के रेत में मिलकर, पानी में मिलकर जो है रेत बन जाएंगे।
ठीक है, रेत बन जाएंगे, पैर उखड़ेंगे, पल्लव होगा, माने हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हमारा विनाश हो जाएगा, हम ढह जाएंगे, हम सहेंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, सब आगे बढ़ते जाए, सब धीरे धीरे हमारा पूरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते हैं? तो जो फिर से जो हम बह गए, फिर से हम क्या इकट्ठा होकर द्वीप बन पाएंगे, और द्वीप बनकर फिर धारा के साथ बह पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा जो मेन जो फंक्शन है, एक स्थान पर टिक कर रहना ही है। रेत बनकर हम क्या करेंगे, ये और बह नदी के साथ बहकर हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। रेत बनकर हम क्या करेंगे, सिर्फ उस नदी के जल को गंदा करेंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम एक स्थान पर टिके रहें, और यदि हम उस जल को गंदा करेंगे तो वो जल क्या हो जाएगा, अनुपयोगी होगा। ठीक है, अनुपयोगी बन जाएगा। इसलिए हमें जो है उस जल को गंदा करने से बजाय, रेत बनने से बजाय, हम अपने एक स्थान पर ही टिके रहें। दीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। दीप बोल रहा है कि ये शाप नहीं है, दीप बनना जो है श्राप नहीं है, दीप बन के एक स्थान पर रहना कोई श्राप नहीं, ये हमारी नियति है। हमको भगवान ने जैसा जिसके जिसमें लिखा हुआ है, किस्मत में लिखा है, उसे तो वैसा जीना ही पड़ता है, अपना मेहनत भी उसमें शामिल होती है। हम नदी के पुत्र हैं, बेटे नदी की कोड़ में, वह विहत भूखंड से हमको मिलाती है। तो नदी क्या करती है, हमको बड़े बड़े भूखंड से मिलाती है, जो बड़े बड़े स्थल से मिलाती है, और वह भूखंड कौन है, वो भूखंड जो है हमारा पिता है। अर्थात हम व्यक्ति जो है समाज में रहता है, और समाज की परंपराओं को लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने नदी